अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपनी इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए चारों ही क्लासेस में उर्दू का जो पेपर होता है, ठीक है, उर्दू का जो एग्ज़ाम होता है, वो चाहे वो टर्म फर्स्ट हो, चाहे टर्म 2 हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे आरबीएसई राजस्थान बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, एनसीईआरटी के तमाम ही में सबसे ज़्यादा एक सवाल मखसूस होता है, वो होता है ऐसे यानी मज़मून। ठीक है, मज़मून निबंध लेखन जिसे हिंदी में कहा जाता है, ऐसे राइटिंग, मज़मून निगारी, ये हमेशा से सवाल आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसी बात को देखते हुए, इसी चीज़ को नोटिस करते हुए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने जो देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं निबंध लेखन में। कम से कभी 5 नंबर का सवाल आता है, कभी 8 नंबर का सवाल आता है, कभी 10 नंबर का सवाल आता है, बड़ा सवाल है। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो सबसे ज़्यादा निबंध, जो सबसे ज़्यादा मजमून जो पेपर्स में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉप 10 को सभी को छांट कर, बहुत ही ज़्यादा उन पर रिसर्च करके जो मैंने पाया है कि हाँ, ये 10 निबंध ऐसे हैं। आपको वैसे भी एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया जाता है, आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया जाता है 3 निबंध या 4 निबंध, 3 मजमून या 4 मजमून आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं कि इन मंदरजा झेल में से 4 मजमून में से किसी एक पर मजमून लिखिए, किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। तो कोई डर वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए 10 बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास मजमून आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात, आपको इन मजमून को याद नहीं करना है, आपको इसको बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है। बस जैसा मैं पढ़ रहा हूँ आपको एज इट इज़ सुन लेना है। आज का जो हमारा मजमून है वो है बेरोज़गारी का मसला। हिंदी में से कहेंगे निर्धन, बेरोज़गारी की समस्या। ठीक है, बेरोज़गारी की समस्या है, क्या है समस्या, क्या मसला है, इसके बारे में हम इस मजमून में जानेंगे। छोटा सा ही है, बहुत ब्रीफ सा है, स्पीडली मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। आपको इसे सुनना है, जहन में बातों को रखने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा याद करके इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना है कि यार कैसे याद होगा, इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। बहुत ईजीली सुन लीजिए। नहीं समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए। 2 बार सुन लेंगे, आपको सारी चीज़ क्या हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। इस वक्त आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 10 निबंध आपको मैं ला कर दूँगा, 10 कंटेंट मैं आपके पास पहुँचाऊँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर नहीं, शानदार से शानदार मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, और ये भी कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह याद करा पाऊँ और आप इससे अच्छे नंबर हासिल करें। ठीक है, आज का हमारा जो पहला है पार्ट 1 जो है ऐसे राइटिंग का, मजमून निगारी का, उसका पहला मजमून में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मजमून का नाम है बेरोज़गारी का मसला। ये उसका उन्वान है, टॉपिक है, ये इसका विषय है। आइए शुरू करते हैं हम आज का मजमून। मजमून कोई बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आपको बस समझना है कि किसी बात को आप किस तरह अपने अल्फाजों में पेश कर सकते हैं, किस तरह बातों को लिख सकते हैं। हिंदी का मजमून है, हिंदी का निबंध है तो हिंदी के वर्ड्स आना ज़रूरी है। इंग्लिश का ऐसे है तो इंग्लिश के वर्ड आना ज़रूरी है। इसी तरह उर्दू का मजमून है तो कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि बहुत सारे, ढेर सारे, हर तरह से उर्दू के अल्फाजों का ही इस्तेमाल करें। दूसरी गैर ज़बानों के इस्तेमाल से आप गुरेज करें, उनसे बचें, तभी आपका मजमून बहुत अच्छा कहलाएगा। चलिए आज का मजमून पढ़ते हैं, बेरोज़गारी का मसला। किसी ने कहा है मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। बेरोज़गारी भी एक लानत है जो अपने साथ दूसरी बहुत सी मुसीबतें लेकर आती है। बेरोज़गारी, मुफलिसी, भूख और बीमारी का आपस में चोली दामन का साथ है। उनका असर एक तरफ तो बेरोज़गार शख्स और कुनबे के तमाम अफराद की जहालत, बदहाली और परेशानी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। दूसरी तरफ बेरोज़गार और गरीबी की वजह से तरह तरह के अखलाकी और समाजी बुराइयां पैदा होती हैं। असमत फरोशी, चोरी, डाकाजनी, बेईमानी के वाक़यात का जायज़ा लेने से पता चलता है कि इन जुराइम का एक बड़ा सबब बेरोज़गारी और मुफलिसी होती है। बेरोज़गारी के इनफरादी और समाजी नुकसानात के अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बेरोज़गारी का असर मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालता है। दुनिया की नज़र में वो मुल्क पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता समझा जाता है जो अपने बाशिंदों की एक बड़ी तादाद को नौकरियां भी फराहम नहीं कर सकता। तालीम याफ्ता नौजवानों में बेरोज़गारी का मतलब है कि तालीम
कि तालीमी मंसूबों से जो मुल्क को तरक्की और फ़ायदा होना चाहिए था वो सब बेकार और ज़ाया हो रहा है। आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान में सनअती तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ रही है। मुल्क में नए नए कारखाने और सनअती वजूद में आई हैं। बड़ी बड़ी सनअतों की वजह से छोटी सनअतों में कमी हुई है और बहुत से कारीगर बेरोज़गार हो गए। ये हकीकत है कि जहाँ जहाँ सनअती इनकलाब आया है वहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद को बेकारी का सामना करना पड़ा। जो काम बहुत से कारीगर घंटों में करते थे, मशीनें उस काम को मिनटों में कर देती हैं और ज़्यादा खूबसूरती से करती है। मशीनें जहाँ बहुत से आदमियों को बेकार करती हैं वहाँ तरह तरह के नए काम भी मुहैया करती है, मुल्क में खुशहाली लाती हैं और लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करती है। लेकिन हिंदुस्तान में सनअती इनकलाब के फ़ायदे, ये सनअती इनकलाब क्या मतलब है? औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान में सनअती इनकलाब के फ़ायदे इतने नुमायाँ नहीं हुए जितने उनके नुकसानात। सनअती तरक्की से बहुत कम लोगों को रोज़गार मिला और बहुत बड़ी तादाद को बेरोज़गारी का मुंह देखना पड़ा। उसकी शायद ये वजह थी कि हमारा देश सनअती इनकलाब के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। सनअती ज़िंदगी दूर से देखने में बहुत पुरकशिश और रंगीन नज़र आती है। दूर दूर के देहातों और कस्बों में लोग शहरी ज़िंदगी का जिक्र बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से सुनते हैं। बहुत से लोग आसमान से बातें करने वाली इमारतों, सिनेमा, नाच घर, रेल, मोटर, होटल और तफरीह गाहों के शौक़ में गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। बहुत से बड़े बड़े कारखानों का जिक्र सुनकर रुपया कमाने की धुन में शहर में बसते हैं, लेकिन जब काम तलाश करने वाले ज़्यादा और नौकरियां कम हों तो बेरोज़गारी बढ़ती है। समझ गए बेरोज़गारी क्यों बढ़ती है? यही हाल तालीम का भी है। आज़ादी से पहले मुल्क में सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां थी, लेकिन आज उनकी तादाद में बहुत हद तक इजाफ़ा हो चुका है। कॉलेजों और स्कूलों की तादाद में जो इजाफ़ा हुआ है वो भी कहीं ज़्यादा है। नतीजा ये कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से हर साल जितने तलबा पढ़ कर निकलते हैं उनमें से बहुत कम नौकरियां हासिल करते हैं और बेशतर नौजवान नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। बेरोज़गार नौजवानों की तादाद में हर साल कमी की बजाय इजाफ़ा होता जा रहा है, इसलिए ये मसला रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। इस सूरत हाल की एक बड़ी ज़िम्मेदारी मौजूदा तालीमी पॉलिसी पर भी है। हमारी बेशतर तालीम महज निसाबी होकर रह गई है, जो कि अमल ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ पेशों में कोई फ़ायदा या मदद नहीं देती। दूसरी कमी यह है कि तालीम में मुल्क की ज़रूरत का सही ख्याल नहीं रखा जाता, जिस वजह से बहुत सी डिग्रियां किसी नौकरी के हासिल करने में मददगार नहीं होती। आजकल मुल्क में इंजीनियरों के बेरोज़गारी का मसला भी काफ़ी अहम है। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए मुल्क को अपनी सनअती और तालीमी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। सनअती तरक्की का मतलब सिर्फ नए नए कारखाने खोल देना ही नहीं, बल्कि मुल्क की खुशहाली भी है। मुल्क में बहुत सी ऐसी सनअतों का इम्कान मौजूद हैं जो मुल्क के तमाम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तालीम को सनअती और मुल्की ज़रूरियात के लिहाज से शक्ल देना चाहिए, ताकि जो लोग तालीम हासिल करके निकलें वो मुल्क के लिए कारआमद साबित हो सकें। तालीम में फ़नी और अमली सलाहियतों पर ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए और सिर्फ इन्हीं लोगों को आला तालीम देनी चाहिए, उन्हीं लोगों को आला तालीम देनी चाहिए जिनमें वाकई उसकी सलाहियत हो। बाकी लोगों को ज़राअत, तिजारत या दूसरे फ़नून की तरतीब देनी चाहिए, ताकि वो आइंदा ज़िंदगी में अपने ख़ानदान और मुल्क के दूसरे लोगों पर बोझ न बने, बल्कि अपनी रोज़ी खुद कमा सकें। इस तरह कुछ हद तक मुल्क से बेरोज़गारी का मसला हल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको जब बेरोज़गारी का निबंध पूछा जाए, बेरोज़गारी का मसला जो है उस पर मजमून पूछा जाए, उस उन्वान पर मजमून लिखवाया जाए, तो आपको बतानी है बेरोज़गारी कहते किसे हैं, बेरोज़गारी फैलती कैसे है, बेरोज़गार होने के बाद क्या हालात दुनिया में मुल्क में पेश आते हैं और इस बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका आपको अपना छोटा सा नज़रिया आपको देना होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल वाला वीडियो उससे भी शॉर्ट होगा, ज़्यादा बड़ा इसलिए बताया है ताकि इतना सुनकर आप थोड़ा तो लिख ही दें। अगर मैं थोड़ा बताऊँगा तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, जाहिर सी बात है। मिलता हूँ बहुत जल्द शानदार कंटेंट के साथ।
प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अपने सभी सोशल अकाउंट पे ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।